जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं शाम के 5:30 पौने 6 बज गए होंगे और मैं आ गई थी बाहर लकड़ियाँ लेने के ये लिए। ये पटड़ी बनी लकड़ियाँ रहे बस अभी खड़ेर। फैला कर छोड़ दी हैं। ये जो कपास की लकड़ियाँ होती हैं ना, हमारे यहाँ ज़्यादातर हम यही लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं चूल्हे में जलाने के लिए, और ये 6 महीने पुरानी हो जाती हैं तो उसके बाद बिल्कुल ऐसे ख़त्म हो जाती हैं। जो जांडी की लकड़ियाँ होती हैं वो लंबे टाइम तक चल जाती हैं, ये इतने ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती हैं। और ये लगा रहे हैं नीम का पेड़। वैसे तो हमारे यहाँ पर जंगली पशु बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि लगा देते हैं। लगेगा या नहीं लगेगा वो तो बाद की बात है, हमारा काम है लगाना, क्योंकि यहाँ पर जंगली पशु मतलब कि गाय और ये बहुत ज़्यादा आते हैं। गांव के पास और शहर के आसपास के जो खेत रहते हैं ना, वहाँ तो ये आते ही हैं जो जंगली पशु होते हैं। थोड़े से दूर रहते हैं तो अच्छा रहता है। गांव में भी काफ़ी सारे जंगली पशु होते हैं जो घूमते ही रहते हैं, तो जो गांव के आसपास का एरिया रहता है ना, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान रहता है। तो बस अभी ये यहाँ पर नीम लगा दिया और मैंने थोड़ी सी लकड़ियाँ तोड़ दी हैं। वैसे तो ये लकड़ी बिल्कुल गीली हो चुकी हैं, लेकिन इनकी ये एक बात है कि थोड़ी सी देर हम धूप में डाल देते हैं तो सूख जाती हैं और चूल्हे में जल भी जाती हैं। जांडी की जो लकड़ी होती है वो सूखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है, ये जल्दी सूख जाती हैं। तो जी बातें करते करते लकड़ियाँ मैंने तोड़ ली हैं और चलिए अभी चलते हैं, अपने काम पर लग जाते हैं। वैसे मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, गर्मी नहीं है इतनी ज़्यादा। और ये अकासिया नीम बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो वाला नीम लगाया हमने। नीम वगैरह को पशु खाते भी नहीं हैं। तो जी बस अभी मौसम देखिए कितना अच्छा हो रखा था बाहर का, तो इसीलिए आज मैं थोड़ी सी देर के लिए बाहर घूमने निकल गई थी। बस आते ही मैं लगी फिर अपने काम पर। चूल्हा जला लेते हैं। चूल्हे में आग जलाना भी आजकल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ईंधन चाहे थोड़ा बहुत सूख जाए पर नमी तो रहती ही है। अभी चूल्हा जलाकर चूल्हे पर तो मैं रख दूंगी कढ़ाई, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ बेसन की बर्फी। कई दिन से बच्चों की फरमाइश हो रही थी, और हमारे घर का तो आप सबको पता ही है कि सबको मीठा थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, तो मीठा खाने की सबकी ज़्यादा फरमाइश रहती है। और इन दोनों बहन भाई ने अभी काफ़ी दिन हो गए थे बेसन की बर्फी बनाने के लिए बोलते हुए। बेसन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पिसवाया ही था, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम काम में ऐसे उलझ जाते हैं कि नहीं हो पाता है। तो बस पहले तो मैंने ले ली है 1 कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा सूजी, और इसको थोड़ा सा घी डालकर भून लिया है। बिल्कुल तो नहीं भुना है, बस 5-6 मिनट के लिए भून लिया था। सूजी को हम बेसन की बर्फ़ी में मिक्स करके बनाते हैं तो बर्फ़ी हमारी दानेदार भी बनती है और अच्छी भी लगती है खाने में। अकेले बेसन की जो बर्फ़ी रहती है ना, वो थोड़ी थोड़ी ऐसे, जैसे हम बेसन की बर्फ़ी खाते हैं तो वो गले में चिपकती है, बेसन हो या लड्डू हो। तो उसमें थोड़ी सी सूजी मिक्स कर लें, बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस सूजी को मैंने थोड़ी सी देर के लिए भून लिया और फिर से ये 2 कड़छी घी गरम किया, उसमें डाल दिया 2 कटोरी बेसन। 2 कटोरी बेसन लें तो फिर 1 कटोरी सूजी डाल लें, मैंने नाप करके ही डाली थी। तो बस अभी बेसन को अच्छी तरह से भून लेंगे। और बेसन की बर्फ़ी बनाते टाइम इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि घी थोड़ा सा कम डालें, क्योंकि बेसन भुनने के बाद घी छोड़ देता है, फिर बर्फ़ी या लड्डू कुछ भी बनाएं उसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो अभी बेसन को मैंने भून लिया है और घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने बाद में थोड़ा सा घी और डाल दिया था। थोड़ा थोड़ा करके ही डालती हूँ मैं तो, बेसन की बर्फ़ी या लड्डू कुछ भी बनाती हूँ। एकदम से हम घी थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेते हैं तो बाद में फिर बहुत ज़्यादा घी हो जाता है। तो जी ये देखिए बेसन हमारा आधा भुन गया है। अभी इसमें हम डाल देंगे हमारी सूजी, और सूजी को मैंने मिक्सी में पीस लिया था, क्योंकि सूजी थोड़ी सी मोटी ज़्यादा रहती है और मिक्सी में पीस कर डालते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि इसमें हमने सूजी मिक्स कर रखी है। तो बस अभी बेसन के साथ सूजी को थोड़ी सी और भून लेते हैं। और ऐसे हम स्टार्टिंग में नहीं भूनते और बेसन को भूनने के बाद फिर सूजी डालते तो इतनी अच्छी तरह से भूनती नहीं है। अभी बेसन और सूजी हमारे भुन गए हैं तो इसमें हम डाल देंगे चीनी। और बेसन में खुशबू इतनी अच्छी आने लगती है भुनने के बाद कि पता चल जाता है, बल्कि आसपास भी ये पता चल जाता है कि आज तो कुछ ना कुछ बन रहा है।
तो अभी चीनी डालकर लगातार हम चलाते रहेंगे। एक बार थोड़ी सी ये थिक दिखाई दे रही है, मिक्स होने के बाद अपने आप सही हो जाती है। तो बस 5-6 मिनट के लिए मैंने चीनी को और बेसन सूजी सभी को अच्छी तरह से मिक्स किया और उसके बाद कढ़ाई को उतार लिया नीचे। और अभी झटपट इसको हम थाली में निकाल लेते हैं। और थाली में भी मैं बिल्कुल थोड़ा सा घी लगाऊंगी ताकि हमारी बर्फ़ी आसानी से निकल जाए। और ये वाली बर्फ़ी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और चाशनी का हमें बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट नहीं आता है, कभी थोड़ी सी पतली हो जाती है, कभी ज़्यादा थिक हो जाती है। तो ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए। तो बस अभी बेसन को मैंने निकाल लिया और अभी इसको गरम गरम ही फैला देंगे। ठंडा होने के बाद तो फिर ये सेट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि थोड़ा सा सूखा सूखा है, लेकिन बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होती है। तो जी बस अभी थाली में मैंने बेसन को अच्छी तरह से फैला दिया था और हल्का सा ठंडा हो गया है। तो अभी इसमें हम डाल देंगे ये थोड़े से काजू। इनको मैंने ऐसे ही सिलबट्टे पर पीस लिया था। लेकर तो मैं बादाम भी आई थी, लेकिन बादाम मैंने नहीं डाले थे, सिर्फ काजू डाले हैं। बस अभी काजू डालकर इनको हल्का सा हम सेट कर देंगे और उसके बाद फिर इसको रख देंगे ठंडे होने के लिए। और अभी मैं बनाऊंगी रोटियां। अभी खाना मैंने बना कर रख दिया है। आज बच्चों ने खाना खा लिया था, साथ साथ ही मैंने तो खाया नहीं, मुझे भूख नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कढ़ाई का काम हम करते हैं ना, कोई भी काम लगा लीजिए तो भूख अपने आप ख़त्म हो जाती है। और ऊपर से गर्मी का मौसम है। लेकिन बच्चे कई दिन से बोल रहे थे और आज ये ड्राई फ्रूट भी आ गए थे। आज ये गए थे तो काजू और बादाम लेकर आए थे, तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं। बेसन वैसे मैंने पिसवा कर रख रखा था, टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी और गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा थी। नहीं तो मैं तो ऐसे ड्राई फ्रूट घर पर नहीं रहते हैं तो बिना ड्राई फ्रूट के भी बना लेते हैं हम, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि काजू बादाम हो तभी बनाए। पर आज आ गए थे तो मैंने थोड़े से डाल दिए। और ये चाय पत्ती वगैरह 2-4 चीज़ें और लेकर आए थे, ये उठा कर रख देते हैं। ये सारे काम तो हमें रात को ही निपटाने होते हैं, क्योंकि सुबह उठते ही तो फिर हमारा वही घर का काम शुरू हो जाता है। ऊपर से गर्मी का मौसम, गर्मी में तो सुबह ये रहता है कि जितना जल्दी काम निपट जाए उतना ही अच्छा है। तो जी ये देखिए बर्फ़ी अभी हमारी अच्छी तरह से सेट हो गई। और हमारे घर में मैं बर्फ़ी कभी भी कट नहीं करती हूँ, हमेशा ये कट करते हैं। रितिका भी मुझसे अच्छी बर्फ़ी कट कर लेती है, लेकिन मुझसे जो ये लाइन लगाने का काम है ना, ये कभी भी नहीं होता है। चाहे सिंपल जो कागज़ रहता है उस पर ही लाइन क्यों ना लगानी हो, वो भी मैं ऐसे एडिटेड ही लगाती हूँ। मेरी ड्राइंग हमेशा से इतनी कमज़ोर है। या फिर ये लगा लीजिए कि किसी भी काम को करने के लिए हमारे मन में ये रहता है ना कि ये हमसे नहीं होगा, तो वो काम कभी भी नहीं हो पाता है। मैं जब भी बर्फ़ी कट करती हूँ तो मुझसे ये रहता है कि मुझसे अच्छी नहीं कट होंगी, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देती हूँ। तो अभी बर्फ़ी हमारी कट हो गई हैं, इनको तो उठा कर रख देंगे और अभी मैं इनके लिए लगाऊंगी थाली। वैसे बेसन की बर्फ़ी और लड्डू तो हमारे घर में बनते ही रहते हैं, लेकिन ये वाली जो सूजी मिक्स करके मैंने बर्फ़ी बनाई है नहीं, ये ज़्यादा अच्छी बनी थी। क्योंकि हम दुकान से बर्फ़ी लेकर आते हैं ना, वो ऐसी होती हैं गले में नहीं चिपकती हैं बिल्कुल भी, और मुंह में जाते ही घुल जाती हैं। लेकिन हम घर पर बनाते हैं ना, वो हल्की हल्की गले में चिपकती हैं। लेकिन ये वाली बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और घर पर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें हमें ये पता रहता है कि हमने इसमें क्या डाला है। और घर के बने हुए बेसन और घर के शुद्ध देसी घी से बनी हुई मिठाई की तो बात ही कुछ अलग रहती है। बाज़ार से हम कोई भी मिठाई खरीदते हैं तो उसमें हमें कोई आइडिया नहीं रहता कि इसमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल की गई है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट होती है हर चीज़ में। तो जी अभी बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए। तो जी अभी बज गए हैं 10:30, काम सारा निपट गया है। और मैं तो नहा धोकर लेट गई थी, मुझे नींद आने लगी थी, पर अभी चली गई है लाइट। नहीं तो आज तो हम अंदर ही सोने वाले थे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। डरते मैं कौन खाऊँ एक भी। तो अभी बर्फ़ी हमारी तैयार हो गई है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी, सिर दर्द दर्द हम बिठा के बस 1-2 खाया करो संध्या तो। और बर्तन बनवाई थी वह तो सोए गए। तो जी चलिए डाले हैं फ्रिज में, थोड़ी देर हो गई। तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।